हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना वो जरूरी है। ये टोटली आपके एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। हाई प्रिस्टेस, मैजिशियन, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, हैंगमैन और यहाँ पे है एम्परर। तो चलिए जी, पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की काफ़ी सारे व्यूवर्स की एनर्जी में मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक की है या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन बहुत जोरों शोरों से आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हो, ठीक है। ये वाली एनर्जी है। तो आज के दिन कुछ व्यूवर्स की अगर कोई लीगल इशू चल रहा है तो यहाँ पे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, या कोई आपके डिसीजन, आपका जो कोर्ट में जो डिसीजन होगा वो शायद आपके फेवर में भी हो सकता है। ये कोई भी किसी भी इसमें हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं डिवोर्स केस, लीगल इशू कोई भी हो सकता है। उसमें कोई आपके फेवर में कोई बात हो सकती है, या फिर आपके कर्मों के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आज के दिन अगर काफी सारे व्यूवर्स की लाइफ में ऐसी स्टक सिचुएशन है, काफी लंबे टाइम से कोई सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही है, मूवमेंट नहीं हो रही है, किसी तरह की स्टक सिचुएशन से काफी लंबे टाइम से जूझ रहे हो, तो यहाँ पे कोई मूवमेंट हो सकती है। किसी तरह की आपकी सिचुएशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। किसी तरह का व्हील जो पहिया है आपके फेवर में घूमने वाला, कह सकते हैं आपके फेवर में भाग्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन मतलब अच्छा टाइम आपका शुरू हो सकता है, ठीक है। कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कोई फादर फिगर है जो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज्यादा आपके साथ कुछ कंट्रोलिंग वाला नेचर हो सकता है। मतलब अपने आपकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रही है। उनके आपके फादर हो सकते हैं, बड़े भैया हो सकते हैं, ताया जी हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, या खुद के आपके भाई या पति भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उनकी एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है। आज के दिन काफी सारे व्यूवर्स जो है बहुत ज्यादा मेडिटेशन करना, बहुत ज्यादा अपने मन की सुनना, अपने आप की सुनना, अपने आप को शांति से रखना, किसी के साथ ज्यादा कांटेक्ट नहीं करना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना या विजडम को बढ़ाना, अपने आगे की फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा प्लानिंग करना, ऐसी एनर्जी में कुछ व्यूवर्स की दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। आपके पार्टनर की तरफ से हाई प्रिस्टेस का क्या काम है। चलिए जी, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है।
ओके, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स ने, किंग ऑफ वॉन्ड्स ने, हैंग्ड मैन ने, 2 ऑफ कप्स ने, 7 ऑफ कप्स ने, पेज ऑफ सोर्ड्स ने, स्टार ने और चैरियट ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, 3 मेजर अरकाना है, चौथा पहले से ही है, तो 3 मेजर अरकाना में 3 मेजर आप लोगों की लाइफ में इवेंट हो सकते हैं, इस रिश्ते में इवेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर जो है अपने मन की सुनने वाले हैं, शायद बहुत सारे ऑप्शंस है उनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, या फिर उनके घर वाले उन्हें रिश्ते दिखा रहे हैं, उन रिश्तों में आपको ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप को औरों के साथ कंपैरिजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए पैशन है, आपके लिए रोमांस है, आपके लिए फीलिंग्स है, आपके लिए जो भी आप चाहते हो वो सारी ऊर्जा उनके अंदर भरी है। आपके साथ इमोशनली, मेंटली और फिजिकली हर तरह से आपसे जुड़ना चाहते हैं। यहाँ एक्शन लेने के मोड में है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से आप दोनों के रिश्ते में कोई स्टक सिचुएशन चल रही थी। आपको लग रहा था आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं, मूव ऑन हो चुके थे। यहाँ पे मूव ऑन होने वाली एनर्जी है नहीं। यहाँ पे आपकी तरह वो भी इसी रिश्ते को स्टक सिचुएशन में देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज्यादा प्लानिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको ना वो छोड़ पा रहे, ना आपके के साथ रह पा रहे हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी, यहाँ पे काफी लंबे टाइम से ये सिचुएशन चल रही है, पर यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है कॉल मैसेज की एनर्जी है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे कॉल मैसेज की एनर्जी है, ट्रेवलिंग की एनर्जी है, बातचीत की एनर्जी है, रियूनियन की एनर्जी है, आपके पास रिटर्न की एनर्जी है। यहाँ पे आपके रिश्ते में हीलिंग की एनर्जी है। यहाँ पे कोई विश फुलफिल हो सकती है आपकी, कोई भी आज इच्छा आपकी पूरी होने के लिए यहाँ पे पूरी तरह से एनर्जी है। यहाँ पे आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है, कोई इच्छा जो भी आपने लंबे टाइम से मांगी है, जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन में स्टकनेस थी या बातचीत नहीं हो रही थी, वो बातचीत आपने मैनिफेस्ट कर लिया, या फिर आप अपने पार्टनर से रियूनियन चाहते थे, आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते थे, यहाँ पे कोई कमिटमेंट चाहते थे, या फिर कह सकते हैं कोई भी ऐसा स्टेप जो आप लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, वो शायद आपके लिए आज कोई इच्छा पूरी हो सकती है। आपके पार्टनर आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, या फिर वो भी होपफुल है कि ये सब कुछ मैं अपने साथ, आपके साथ ये इच्छाएं जरूर पूरी करूंगा। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में स्पाई कर रहे हैं, तो आज के दिन मिसिंग एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो आपके साथ वो रीयूनियन के लिए वो भी मैनिफेस्टेशन चल रही है। यहाँ पे कोई भी बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं, बैलेंस आ सकती है सिचुएशन। जो भी अभी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, उसको आपके पार्टनर इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिचुएशन को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी सिचुएशन जब भी अभी आप लोग फेस कर रहे हैं, वो सिचुएशन को खत्म करके, लेट गो करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं मैजिशियन। ओके, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स ने, 2 ऑफ वॉन्ड्स ने, एस ऑफ वॉन्ड्स ने, एस ऑफ पेंटिकल्स ने, 6 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो है आपसे दूर है, किसी तरह से आपसे मूव ऑन हो चुके थे, या फिर आपसे थोड़ा डिस्टेंस बनाया था, बातचीत नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे उनकी फैमिली प्रेशर था, फैमिली का बर्डन था, फैमिली की वजह से आपसे मूव हुए थे यहाँ पे। तो इस एनर्जी में पर आपसे मूव होके कौन सा खुश थे, वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी इतनी ज्यादा है, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए हमारी लाइफ में, कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ हमारी लाइफ में फिर से एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, जैसे हम लोगों का स्टार्ट था, एक नई बिगनिंग थी, नई शुरुआत थी, वैसी ही नई शुरुआत फिर से हो जाए। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे, और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, यहाँ पे दूर की प्लानिंग है, यहाँ पे नजदीकी की मतलब एज अ मतलब ये टेम्परेरी प्लानिंग नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, कमिटमेंट का इशू है, तो कमिटमेंट देना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद उन्हें पता भी होगा, डायरेक्टली उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो उन्हें आप को वो मिस कर रहे हैं और या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जब हम सुबह से शाम तक किसी को ट्रू इंटेंशन के साथ, क्लियर इंटेंशन के साथ सुबह से शाम तक सोच रहे हैं, उसके साथ इमेजिनेशन में रहते हैं, तो ये चीजें हमारी पूरी होने शुरू होती है। इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। तो ये उनके माइंड में चलता जा रहा है, तो इस वजह से शायद आपके पार्टनर जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और शायद वो आपकी इस मैनिफेस्टेशन में आपसे एक कदम आगे ही निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पूरी इंटेंशन के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ ट्रू इंटेंशन है।
नई शुरुआत की। ठीक है, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस के। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने, टेम्परेंस ने, किंग ऑफ कप्स ने, व्हील ऑफ फॉर्चून ने और द फूल ने। तो यहाँ पे फिर से 3 मेजर अरकाना है, तो मतलब 3 तरह के मेजर इवेंट होंगे आपके इस रिश्ते में। क्या इवेंट होंगे? अगर पास्ट में कोई ऐसी रिसेंट पास्ट जो आपका गया है वो शायद अच्छा नहीं था, बहुत बुरी तरह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था, या किसी तरह की कोई ऐसी बैड मेमोरीज थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई कहा सुनी हुई थी, किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन बनी थी। तो यहाँ पे आपके पास पार्टनर जो है पास्ट को बहुत ज्यादा रिकॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पास्ट में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा एक उस एनर्जी में लेके आया कि जैसे उन्हें वो अपने ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, जैसे कि मैं अगर ऐसा नहीं करता तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती, या मैं ऐसा नहीं करता तो वो ये नहीं होता। तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा उदास इंसान, जैसे पंकज उदास, तो ये वाला उदास इंसान जो शायद अपना प्रेजेंट भूल जाता है, अपना जीना सिर्फ और सिर्फ पास्ट में उलझा रहता है। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो इस पास्ट में बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे, क्योंकि सिचुएशन बैलेंस होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आप में और उनकी फैमिली में कोई इशू है या बैलेंस नहीं बन पा रहा है, या आप में या अगर कोई सिचुएशन में अगर बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस बनाने की एनर्जी है। वो पूरी एनर्जी के साथ इस रिश्ते में बैलेंस बनाने की एनर्जी में आएंगे, क्योंकि ये पास्ट उन्हें में जो अगर बह के वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लो वाइब्रेशन में डाले, तो उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे अगर इस रिश्ते को बचाना है तो इसके लिए मुझे रिस्क लेना होगा। तो यहाँ पे रिस्क लेने की भी एनर्जी है, चाहते हैं कि मैं रिस्क लूँ कि कल को मुझे ये गिला शिकवा ना रहे मेरे अंदर कि मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया। तो यहाँ पे एफर्ट लगाने की एनर्जी है, वो चाहते हैं कि उसका नतीजा अच्छा हो या बुरा वो बात की बात है, पर मुझे एफर्ट जरूर लगाना। तो यहाँ पे इस एनर्जी में आपके पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो यहाँ पे किसी तरह की आपके फेवर में ही बात होने वाली है, आपके फेवर में ही ये समय आने वाला है, ये टाइम आपका फेवर में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जस्टिस होने वाला, आप दोनों के रिश्ते में फिर से रियूनियन होने वाला है, दोनों के रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत होने वाली है। अगर आप लोगों का लीगल इशू भी चल रहा है तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, शायद फैमिली की वजह से शायद कोई आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी आपके पार्टनर सॉल्व करके बैलेंस करके, क्योंकि वो ना अपनी फैमिली को छोड़ेंगे ना आपको छोड़ेंगे। तो यहाँ पे सिचुएशन कैसे बैलेंस की जाए, उस सिचुएशन के हिसाब से आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइज वाली एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे कि कुछ कॉम्प्रोमाइज आप करो, कुछ कॉम्प्रोमाइज मैं करता हूँ, और इस रिश्ते में बैलेंस आ सके। तो ये वाली एनर्जी, तो क्योंकि अभी जो आप लोगों का जो रिसेंट पास्ट गया है उसमें आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा लेसन लिए, तो जैसे आपने इस लेसन लिए इस रिश्ते के लिए, वैसे ही आपके पार्टनर ने भी बहुत ज़्यादा लेसन लिए। यहाँ पे लाइफ लेसन बहुत ज़्यादा मिले, तो उन्हें इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, इस सिचुएशन के बारे में, लोगों के बारे में अच्छे से उन्होंने जज भी किया है, एकदम से उस चीज़ को समझा है कि कौन क्या है, किसके दिमाग में क्या चलता है, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन हमारे खिलाफ है, कौन हमारे साथ है। मतलब हर तरह से उन्होंने हर चीज को देखा समझा है। पर आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, आपके साथ आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, शायद आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते शायद अपना प्यार, पर यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार की वजह से शायद अब आपके लिए आप एफर्ट भी लगाएंगे। अगर वो एफर्ट लगाएंगे आपके लिए, आपके पास आएंगे, इस रिश्ते में नया मोड़ लेके आएंगे, रिश्ते को नया सुधारने का एक मौका देंगे। तो यहाँ पे अब वही चीज है कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, तब वो आपको नया मौका भी देंगे और इस सिचुएशन में एक नया चेंज भी लेके आएंगे, अपने बिहेवियर में, अपने नेचर में, अपनी सिचुएशन में हर तरह से चेंज लाने की एनर्जी में दिखाई देंगे। तो इसका मतलब आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं। शायद वो एक्सप्रेस वैसे नहीं करेंगे, तो वैसे आपको जैसे कहते हैं अपने काम के थ्रू आपको बताएंगे कि मैं आपको प्यार करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है
4 ऑफ कप्स ने और लवर ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था या आपको इग्नोर किया था या आपको इग्नोर करते हुए या आपने उनको इग्नोर किया है, वैसा वर्सा देख लीजिए। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा उदास है। शायद उन्होंने अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था तो यहाँ पे उन्हें उस चीज का पछतावा भी है कि मैंने ये गलती की है। अब उन्हें लगता है कि अगर मैं प्रपोजल आपको दूंगा तो शायद आप भी एक्सेप्ट करोगे या नहीं के। तो वहाँ पे इस चीज का भी बहुत ज्यादा उन्हें गिला शिकवा या बहुत ज्यादा अंदर से एक सोच है कि क्या हो करूं, अगर मैं अब आपको प्रपोजल करूं तो आप भी मुझे क्या इग्नोर करोगे। तो यहाँ पे इस वाली एनर्जी पर वो चाहते हैं फिर से इस रिश्ते में नया शुरुआत हो, नई जर्नी स्टार्ट हो, क्योंकि उन्हें आपकी वैल्यू का, आपके प्यार का एहसास दिखाया गया है। यहाँ पे उनको एहसास करवाया गया है। ठीक है, यहाँ पे रीयूनियन के बहुत चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके फेवर में ही अब सब कुछ होने वाला है। क्योंकि आज से आपकी लाइफ को चेंज होता हुआ कोई नहीं रोक सकता। आपकी लाइफ में चेंज होगा तो 110% होगा। आज से बेबी स्टेप आपके लाइफ के शुरू हो रहे हैं, चेंज के, नई शुरुआत के, नई ऊर्जा के साथ, हैप्पीनेस के साथ, अच्छी सक्सेस के साथ आप इस जिंदगी को जीने के लिए अब आपकी शुरुआत हो रही है। वो भी अभी आपको, आप लोगों ने अभी भी जो भी आप लोगों ने फेस किया है इस रिश्ते में, सिचुएशन में, कि लाइफ के किसी भी एरिया में, वहां पे हर तरह से आपको चेंज आता हुआ दिखाई दे रहेगा। ठीक है, हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंगमैन। ओके, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्स ने और 5 ऑफ सोर्स ने। तो यहाँ पे जो अगर एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, अगर आपको छोड़ के गए थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको इग्नोर कर रहे थे, तो यहाँ पे इस एनर्जी में आपके पार्टनर आपको छोड़ के तो जरूर गए थे, पर इस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे अभी तक, इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे, ना वो इस रिश्ते में रह पा रहे, ना इस रिश्ते को छोड़ पा रहे, इस वाली एनर्जी में। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे कि क्यों मैं इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहा, क्योंकि वो आपके साथ मतलब बहुत ज्यादा अटैच फील करे। उनके अंदर आपकी हर तरह की जो एनर्जी है, ठीक है, आपके साथ जो बिताया हुआ जो भी टाइम था, उस एनर्जी के साथ अभी तक आपके पार्टनर जो है अटैच है। यहाँ पे उस अटैचमेंट से अभी बाहर निकल नहीं पाए। तो यहाँ पे इस वजह से अभी आप दोनों के रिश्ते में अभी एक होप है कि इस होप को ही बरकरार रखिए। मतलब इस होप के साथ ही वो शायद सिचुएशन आपकी बदल सकती है, क्योंकि जब तक हम होपफुल है तब तक वो चीजें हमारी लाइफ में हो सकती है। जब हमारी होप खत्म हो जाएगी तो वो चीजें, क्योंकि हम जैसा हमारी एनर्जी होगी हम उसी एनर्जी के साथ हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत होप है अभी कि अगर आपके रिश्ते में ये एनर्जी ये है कि वो अभी इस रिश्ते को बिल्कुल पूरी तरह से भूले नहीं है, इस रिश्ते से बाहर निकले नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एफर्ट लगाते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, कुछ ऐसी टेक्निक करते हो, तो यहाँ पे उस टेक्निक की वजह से, उस होपफुल एनर्जी की वजह से आप लोगों के रिश्ते में कुछ फिर से सुधार हो सकता है, फिर से नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे आपके पार्टनर भी जैसे पुरानी जितने भी पुरानी बातें हुई थी, जो भी प्रॉब्लम हुई थी, उसको लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और शायद आपके लिए कुछ ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव वे में ही कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव यहाँ पे दिखाई नहीं दिया आपके लिए। चलिए देखते हैं एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं एम्परर, बता दीजिए भाई क्यों आया है एम्परर। ओके, एम्परर और एम्परेंस। ओके, एम्परर और एम्प्रेस, एम्परर को क्लैरिफाई किया एम्प्रेस ने और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो है अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने प्यार को अगर कंट्रोल कर रहे थे, तो यहाँ पे जो एनर्जी है इस वजह से कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि उनकी घर में कोई लेडी है जो फीमेल पर्सन है, जो नहीं चाहती आप दोनों के बीच में रीयूनियन हो, दोनों में एक कमिटमेंट हो, दोनों में शादी तक बात पहुंचे, क्योंकि शायद आप लोगों के रिलीजन, कास्ट का इशू है, किसी तरह की कोई भी XYZ जो भी इशू है, इस वजह से आपके पार्टनर की मदर नहीं चाहती है कि लोग समाज में हमारी थू हो या हमारे खिलाफ को लोग बोले। तो यहाँ पे अब
आपके लिए, इसीलिए आपके पार्टनर शायद इस टाइम पे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे, अपने आप को कंट्रोल कर रहे। वो आपके बारे में जरूर सोच रहे, आपके बारे में प्रैक्टिकल होकर सोच रहे, आपको कमिटमेंट देना इसके बारे में सोच रहे। पर ये कंट्रोल ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, क्योंकि ये कंट्रोल अब आपके पार्टनर अपनी लाइफ का खुद लेने वाले हैं, क्योंकि वो चाहते क्या है वो करेंगे। अभी वो हो रहा है जो लोग क्या चाहते हैं, उनके घर वाले क्या चाहते हैं, अभी तक वो हो रहा है। जब वो अपने मन की सुनना शुरू कर देंगे, अपना कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में जब ले लेंगे, तब वो करेंगे जो उनका मन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक जो सिचुएशन चल रही है, अभी उनके घर वालों के हिसाब से चल रही है। अब जो सिचुएशन चलेगी वो अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से अपनी सिचुएशन को चलाने की यहाँ पे एनर्जी में आएंगे, और वो करेंगे जो आपके पार्टनर का मन करेगा। तो क्या मन करेगा? आपके पास मिलना है, आपसे रियूनियन करना है, आपके साथ आपको कमिटमेंट देना है। ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है। क्या है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस, या कोई डेस्टिनी में हमारे व्यूअर्स के है जो उन्हें मिलना बहुत जरूरी है। यस, क्या है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, या यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके जी, यहाँ जो एनर्जी है, बहुत हो गया लोगों के हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना, बहुत चेंज कर लिया लोगों के हिसाब से। अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, अपनी सिचुएशन को समझा नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा आप दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी जी रहे थे। तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पे आपकी लाइफ में ये चीज़ें आप डिजर्व नहीं करते हो। जिस चीज़ में अभी आप लोग फंसे हुए हो, या जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हो, वो आप डिजर्व नहीं करते। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ डिजर्व करते हो। आपको इसमें कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ का में एक बाउंड्रीज जरूर क्रिएट कीजिए। कौन इंसान, कोई भी आके आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, आपको कुछ गलत नहीं बोल सकता, आपको कुछ नीचा नहीं दिखा सकता। तो ये इसके लिए आपको बाउंड्री जरूर क्रिएट करनी है। आपके लिए ये कहा जा रहा है। एक तो आपकी लाइफ में जो भी आपके फाइनेंशियली कोई इशू चल रहे हैं, वो भी आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे फाइनेंशियली कोई भी आप किसी तरह की कोई मेहनत कर रहे हैं, ये आप डिजर्व करते हो। मेहनत आपकी रंग जरूर लेके आएगी। आपको वो फाइनेंशियली वो इम्प्रूवमेंट जो आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट जरूर आएगी। यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से आपने पेशेंस रखा है, प्लानिंग की है कि ऐसे करना है। शायद नेम फेम से रिलेटेड आपका ड्रीम है, कोई मीडिया में या फिर कोई फिल्म स्टार में, या फिर किसी टीवी एक्ट्रेस, या कुछ किसी तरह की कोई ऐसी मीडिया से रिलेटेड या कोई नेम फेम से रिलेटेड अगर आप कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और यहाँ पे उस चीज़ का भी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिला, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप सही पाथ पे हो। आप इसी पाथ पे मेहनत करते रहो, ये आप डिजर्व करते हो। आपकी लाइफ में ये नेम फेम, आप स्टार की तरह चमकने वाले हो। यहाँ पे विक्ट्री आने वाली है, सक्सेस आने वाली है। अगर आप लोग अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हो, जिस भी पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हो, उस पार्टनर के साथ आपका रियूनियन जरूर होगा, क्योंकि ये आप लोगों का स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है। आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू आपका यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी लाइफ में फाउंडेशन आने वाली है। एक कह सकते हैं बेस चक्र आपका मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी थी और आपके लिए ब्लेसिंग भी थी। ठीक है, 4 नंबर आपको बहुत दिखाई दे रहा होगा आजकल, 4 और 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर आपके लिए चेंज है, 4 नंबर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आपको 4 नंबर जब भी आपको दिखाई दे तो थोड़ा सा अपनी थिंकिंग पे ध्यान दीजिए कि क्या सोच रहे हो आप लोग। ठीक है, उसके हिसाब से अपने सोच को चेंज कर सकते हो। चलिए देखते हैं टाइमिंग में हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ स्पेशल टाइम है जो जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है स्पेशल टाइम हमारे व्यूअर्स के लिए? यहाँ पे लवर है, तो यहाँ पे मैसेज आप लोगों के जो रीयूनियन के चांसेस है, ये 21 मई से लेके 20 जून के बीच में
हेरोफेंट तो किसी तरह की अच्छी नॉलेज, अच्छे गुरु से मिल सकते हो, अच्छे एक कह सकते हैं एक अच्छी नॉलेज के लिए आप किसी हाई स्टडी के लिए, मतलब आप कहीं अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या किसी गुरु से मिलके आप एक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, मतलब एक होता है ना स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट बन सकते हो। इस वाली एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे है अगस्त मंथ, दी वर्ल्ड, तो लंबे टाइम से कोई आपकी विश, अगर आपने मेहनत की है उस विश को पूरा करने के लिए, वो विश आपकी पूरी हो सकती है। समर सीजन है, और कुछ बताना है, लास्ट शफल है। कमिंग मंडे है एम्प्रेस, तो अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई आप वेट कर रहे हो तो यहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकती है। आप खुद अपने घर में सोच रहे हो तो वहाँ पे हो सकती है, आस पड़ोस से सुनने को मिल सकती है, या किसी रिश्तेदार के यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। टुडे है और उसके बाद कमिंग थर्सडे है। चलिए जी, देखते हैं अब आपके पार्टनर के लव मैसेज, क्या कहना चाहते हैं अभी आपके पार्टनर। तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं, आई एम ऑलवेज थिंकिंग यू। उसके बाद है तुम्हारा तो गुस्सा भी इतना प्यारा है, दिल करता है तुम्हें बार बार तंग करूं, हर फिजा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है। प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हो गया। मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। आई लव यू, और डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी, और मैं तुम्हें डेट पे लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए, क्या कहना चाहते हैं गॉडेस आज के लिए। अरे माँ लक्ष्मी जी आप पे मेहरबान है, माँ लक्ष्मी आप पे पूरी तरह से ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है। आपको चिंता करने के लिए मना किया गया है। मनी से रिलेटेड, धन से रिलेटेड जो भी इश्यूज आप काफी लंबे टाइम से फेस कर रहे हैं, वो इश्यूज अब आपके रिजोल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सिचुएशन आपकी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर अपार ब्लेसिंग आपके ऊपर आने वाली है। जो भी आपके मनी से रिलेटेड जो ब्लॉकेज है वो रिमूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ लक्ष्मी को आपको ग्रेटिट्यूड जरूर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। एंजल्स कुछ आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज, तो नो किसी तरह की अगर आप नेगेटिविटी से घिरे हुए, नेगेटिव सोच रख रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, पर यहाँ पे बहुत कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है जो आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको कुछ साइन भी दिए जा रहे हैं, जो कुछ साइन दिए जा रहे हैं उनको आप इग्नोर मत कीजिए, वो साइन आपको कुछ गाइडेंस दे रहे होंगे, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, तो यहाँ पे अगर आप लोगों की रिश्ते में या सिचुएशन में कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना, क्योंकि उससे शायद आपकी सिचुएशन बैलेंस हो सकती है। अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, और वो अपॉर्चुनिटी आपकी विद इन कुछ हफ्तों में ही आने वाली है। उसके बाद अगर आपकी या आपके लव वंस की किसी तरह की कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो हेल्थ इश्यूज भी आपके इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नॉट नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारी सिचुएशन जो है टेम्परेरी है, सारी सिचुएशन आपकी फेवर में हो जाएगी। जो भी अभी आप जिससे जहाँ जहाँ मेहनत कर रहे हो वहाँ पे आपकी मेहनत रंग लेके आएगी, ठीक है। बस चिंता चिता की तरह मत बना लेना। चिंता और चिता में क्या फर्क होता है, एक बिंदी का फर्क होता है। तो आपको चिंता इतनी नहीं करनी कि चिता तक पहुंच जाओ आप। गुड लक आपकी लाइफ में, तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी बार बार आ रहा था, तो वो भी एक गुड लक का इंडिकेशन है। और यहाँ पे गुड लक भी आपके लिए, शिव भगवान ने आपके लिए गुड लक के लिए आपको ब्लेसिंग दे दी है। लॉन्ग लाइफ के लिए आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। उसके बाद आपके जितने भी थ्रोट चक्रा से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो क्लियर होने वाले हैं। आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। आपके
कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन दी जा रही है बजरंगबली की तरफ से। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।